नमस्कार साथियों, खोजा रामायण अकेडमी में आपका स्वागत है। तो मोदी जी का पॉडकास्ट अभी लाइव नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में हमको मिला है एक यूट्यूब चैनल पे, और यूट्यूब चैनल का नाम है लेक्स फ्रीडमैन। तो लेक्स फ्रीडमैन व्यक्ति कौन है और मोदी जी ने क्या क्या कहा है उस पॉडकास्ट में, उसको यहाँ पे समझेंगे और जो मेन मुद्दे हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और काफी लंबा ये पॉडकास्ट था, ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट आपको YouTube के ऊपर मिल जाएगा। काफी लंबा पॉडकास्ट है, करीब 3 घंटे का ये पूरा का पूरा डिस्कशन है मोदी जी का। और लेक्स फ्रीडमैन नाम के जो बंदा है, ये व्यक्ति के साथ ने ये इंटरव्यू लिया है। तो सबसे पहले तो जानते हैं ये व्यक्ति कौन है, लेक्स फ्रीडमैन, और फिर आगे बात करते हैं क्या क्या मोदी जी ने कहा, क्या क्या पाकिस्तान के बारे में मोदी जी ने कहा। चलिए बात करते हैं कौन है ये भाई साहब लेक्स फ्रीडमैन। तो ये लेक्स फ्रीडमैन जो भाई साहब है, इनके 4.64 मिलियन सब्सक्राइबर है, 4.46 लाख सब्सक्राइबर है इनके। और जो रिसेंट वीडियो है वो नरेंद्र मोदी जी का है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये वीडियो हमको यहाँ पर दिख रहा है, जो कि एक दिन पहले यहाँ पर प्रकाशित हुआ है। तो ये इनकी पूरी जो ये पॉडकास्ट वाली सीरीज है, इस पूरी सीरीज का करीब 468 वीडियो है। 400 से ज्यादा वीडियो ये लोग प्रोवाइड करा चुके हैं पॉडकास्ट रिलेटेड। ओके, अब ये जो व्यक्ति है लेक्स फ्रीडमैन, इनकी कैसे स्टार्टिंग हुई पहले इसको समझ लेते हैं। तो लेक्स फ्रीडमैन जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति पहले एक्चुअली AI बेस्ड कंपनी में काम करते थे और मशीन लर्निंग और AI बेस्ड दोनों के कंबाइन फॉर्म में काम करते थे। इन्होंने खुद का यूट्यूब चैनल खोला और AI के रिगार्डिंग ये चीजें पुट ऑन करते थे। तो जो एलन मस्क है, उनको ये बड़े प्रभावित कर गए और उन्होंने बोला कि भाई हम यहाँ पर तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट करेंगे। और इन्होंने एलन मस्क का पॉडकास्ट किया और जो जैसा कि होना था वही हुआ, क्योंकि अब एलन मस्क किसी पॉडकास्ट में आके अगर इंटरव्यू दे देंगे तो ऑब्वियसली वो चीज उठ जाएगी यूट्यूब के ऊपर। तो वही चीज यहाँ पर हुई। तो यूट्यूब के ऊपर काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग इनकी बढ़ती गई, धीरे धीरे देखा गया काफी ज्यादा बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के इन्होंने इंटरव्यू लिए हैं, जैसा कि आप यहाँ आगे भी देख सकते हैं नाउ। और काफी लंबे वीडियोस होते हैं इनके, मतलब छोटे वीडियोस नहीं होते, काफी लंबे और कंटेंट फिल्ड वीडियोस यहाँ पे होते हैं। जैसे जो मोदी जी का इंटरव्यू है 3 घंटे 17 मिनट का है। इससे पहले अगर पिछले कुछ लोगों की बात करें तो डीप सीक चाइना, यहाँ पे 5 घंटे तक का इनका पॉडकास्ट है। उससे पहले भी 4 घंटे के आसपास का पॉडकास्ट है। तो यहाँ पर ये समझ में आता है ये जो व्यक्ति है ये काफी ज्यादा डिटेल्ड में डिस्कशन करते हैं। और इनका डिस्कशन करने का तरीका मैंने देखा भी है, हर एक चीज को बिल्कुल न्यूट्रल रह के ये बोला, मतलब किसी तरीके की पहले ये भावना नहीं होती कि यार अच्छा मेरे को इस तरीके से बात घुमा के एक तरफ पलड़ा भारी कर देना, ये नहीं करते। इनका जितना भी बोलने का भी तरीका है ये काफी ज्यादा न्यूट्रल देखा गया और न्यूट्रल तरीके से ही ये आगे वाले बंदे की बात सुनते हैं। वैसे जो पॉडकास्ट है इट इज ऑल अबाउट बीइंग न्यूट्रल, होस्ट बीइंग न्यूट्रल टू द गेस्ट। ये बेसिकली पॉडकास्ट का रूल है, मैं जनरली आपको बताया तो ठीक है। तो ये तो हम जान गए इस व्यक्ति के बारे में, लेक्स फ्रीडमैन नाम के व्यक्ति है। अब मोदी जी ने क्या क्या बातें करी, क्या क्या डिस्कशन किया इनके साथ, स्पेशली एक ऐसे टॉपिक के रिगार्डिंग जो कि बहुत ज्यादा बात करने वाला टॉपिक है इंडिया में एंड इवन देश दुनिया में भी, कि पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी और पाकिस्तान के ऊपर क्या बोला मोदी जी ने। तो इस बात को यहाँ पे सुनते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान को ये कहा गया है कि भाई हमने काफी बार कोशिशें करी अपने रिश्ते बेहतर करने की, पर वहां से बिट्रेयल ही मिला, वहां से धोखा ही मिला हमको। दिस वाज द टेस्टमेंट ऑफ हाउ क्लियर एंड कॉन्फिडेंट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बिकेम। और ये बोला गया है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये सबके लिए बराबर है और एक तरीके से फिट है, और हम हर एक व्यक्ति के साथ ये चाहते हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश भी है उनसे बेहतर रिलेशन बन सके। लेकिन रिवर्ट में इनको वो चीजें यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। दिस सेंट अ क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड अबाउट द इंडियाज कमिटमेंट इन द पीस एंड हार्मोनी एंड वी डिडंट गेट द डिजायर्ड आउटकम्स। अब हुआ क्या है, ये बोला गया है कि हमने कॉन्फिडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई है, मोदी जी ने ये कहा है, जो कि वर्ल्ड को ये चीज बताती है कि किस तरीके से हम पीस और हार्मनी लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में हमको कुछ भी नहीं मिला है, ये बोला गया है पाकिस्तान के रिगार्डिंग। इसके आगे बात करते हैं। इट वाज डिप्लोमेटिक गेस्चर अनलाइक एनी इन द डेकेड
वेरी पीपल हैव वंस क्वेश्चन इन माय अप्रोच ऑफ फॉरेन। अब यहाँ पर ये सारी बातें करी गई है कि जो प्रणब मुखर्जी थे उन्होंने भी काफी जो रिश्ते बेहतर करने के लिए कोशिश करी थी। इससे पहले 2014 की बात है कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान के जो हेड थे एक तरीके से कहा जाए, तो उनका बर्थडे था, तो वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने अनप्लान्ड ट्रिप यहाँ पर एक बना ली थी। उनको वैसे सीधे दिल्ली लैंड करना था, लेकिन बीच में उन्होंने बोले पाकिस्तान में भी स्टे का एक प्लान बना लिया। और इस तरीके से उन्होंने कोशिशें करी है कि जो आपसी जो रिश्ते हैं देशों के वो बेहतर हो सके। लेकिन जो पाकिस्तान की तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, इस तरीके के जो चीजें हो गई, उनकी वजह से चीजें खराब ही होती चली गई। तो यहां पर ये बोला गया कि पाकिस्तान, मोदी जी ने कहा है कि पाकिस्तान का जो सपोर्ट है किसको, टेररिज्म को, वो दूरी का कारण यहां पे बना है। ये एक पॉइंट है। अब उन्होंने एक रेफरेंस ये भी लिया है कि भाई 9/11 का जो हमला हुआ था वो किसने कराया था, ओसामा बिन लादेन ने कराया था। अब ओसामा बिन लादेन कहां पे मिला? ओसामा बिन लादेन को जो पकड़ा गया था, अटोबाबाद करके एक जगह है, वो पाकिस्तान में ही पकड़ा गया था। तो ये भी उन्होंने रेफरेंस दिया कि भाई जो टेररिज्म की जो प्लेस है, कि जहां से टेररिज्म बढ़ रहा है, ना ही सिर्फ इंडिया में परंतु पूरे देश में, पूरी दुनिया में, ना ही सिर्फ इंडिया में परंतु पूरे दुनिया में जहां जहां पे टेररिज्म जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं केंद्र हमारे पड़ोसी देश में ही है। ये कहा है मोदी जी ने। PM Modi said he believes that even the people of Pakistan long for peace। तो मोदी जी ने यह भी कहा है कि इवन जो पाकिस्तान के लोग हैं वह भी पीस ही चाहते हैं, वह भी पीस ही चाहते हैं, बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ लिविंग इन स्टिफ अनरेस्ट एंड रेस्टलेस टेरर। क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो टेरर में जीते हुए और ये अनरेस्ट कंडीशन में को जीते हुए वो परेशान हो चुके हैं। तो वो भी एक तरीके से बदलाव चाहते हैं कि किसी तरीके से उनके जीवन स्तर में बदलाव हो, उनकी इकोनॉमी किसी तरीके से बूस्ट हो, प्रति व्यक्ति आय वहां पर बढ़ जाए एज कंपेयर टू इंडिया, जो कि बहुत कम है। जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी स्थिति बहुत खराब है। तो इवन द पाकिस्तान की पीपल है वो भी बहुत बेहतर चीजें चाहते हैं, परंतु उनको उस तरीके से आउटकम्स मिल नहीं रहे हैं। द ओनली रीजन जो कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि वो है टेररिज्म, कि टेररिज्म को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना वो बैकफायर कर गया है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। और यही रीजन है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी यहां पर डूबती हुई हमको दिखाई दी है पिछले कुछ सालों और पहले भी। ठीक है। Yet every noble attempt was forecasting peace and met hospitality betrayal। तो betrayal जैसा कड़ा शब्द यहाँ पर यूज किया है कि हमने कोशिशें करी है कई बार रिश्ते बेहतर करने की, लेकिन आगे से हमको धोखा ही यहाँ पर मिला है। We sincerely hope that and wisdom prevails upon them and they choose the path of peace। और ये भी बोला गया है मोदी जी के द्वारा कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है ये पीस का रास्ता चुने, ताकि उनकी भी एक तरीके से इकोनॉमिक वेल्थ या किसी तरीके से उनकी प्रगति हो सके, और हमारे देश की प्रगति हो ही रही है। इस तरीके से उन्होंने बोला है। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी उन्होंने कुछ कहा है, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। आस्क्ड अबाउट डोनाल्ड ट्रंप लीडरशिप, तो पीएम मोदी हैज सेड अप्रिशिएट्स द यूएस प्रेसिडेंट। तो पीएम मोदी ने काफी हद तक अपने शब्दों में यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट को अप्रिशिएट किया है, और डेडिकेशन और उनकी जो अपने देश के लिए जो डेडिकेशन है, अपने देश को आगे बढ़ाने की जो डेडिकेशन है, उसको यहाँ पर उन्होंने अप्रिशिएट किया है। रेफरिंग टू द असैसिनेशन बिड्स, ठीक है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पे आ ही गया है। तो बेसिकली जो मोदी जी ने यूएस प्रेसिडेंट के अपने देश को आगे बढ़ाने की जो उनकी इच्छा है उसको यहाँ पर अप्रिशिएट किया है। तो इस पे एक और चीज मैं बता दूं, जब ये जो भाई साहब लेक्स फ्रीडमैन है, ये जब पॉडकास्ट करने वाले थे तो इन्होंने ट्विटर पे लिखा था कि क्या क्या क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो इनको काफी सारे चीजें यहाँ पर आई कि भाई तुम ये पूछो कि जो गुजरात में राइट्स हुए थे उस पे मोदी जी का क्या कहना है, तो उसके बारे में भी सवाल पूछा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये बोला गया है कि भाई 2002 में जो गुजरात के अंदर राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे, तो उसके बारे में मोदी जी का क्या कहना है। तो उन्होंने सीधा सीधा मोदी जी ने ये कहा कि ये जो राइट्स की जो घटना है ये एक फेक नैरेटिव है। क्या है दोस्तों?
एक फेक नैरेटिव है जो कि गोधरा केस के दौरान यहाँ पर फैलाया गया है। एक फेक नैरेटिव को फैलाने की कोशिश यहाँ पे करी है बिफोर, और ये भी बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि यही एक रॉइट हुआ है। जब उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले 2000 से पहले भी गुजरात हैड विटनेस्ड ओवर 250 रॉइट्स, ये 250 से ज्यादा दंगे गुजरात में हो चुके हैं और कम्युनल वायलेंस के किस्से यहाँ पे देखे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुजरात पहला एक गुजरात में जो गोधरा का जो केस हुआ था ये पहला एक ऐसा केस है, वो उससे पहले भी बहुत सारे केसेस हुए थे और ये फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करी गई है कि भाई हमने यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे कर दिया है। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी थी, ये पूरी की पूरी जो डिस्कशन था, ये आप YouTube पे ऑलरेडी देख सकते हैं। उसका एक सार मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। इसी तरीके के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।